नमस्कार, मैं गितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सरस्वती अकेडमी डीटी में। हमने कल 51 से लेकर 54 तक के क्वेश्चन कल लिए थे। आज हम उसी पेपर को आगे सॉल्व करते हुए 55, 56, 57, 58 हम डेली 4-4 क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं और एक सीरीज बना के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, कहने का मतलब यदि कोई भिन्न है वो वही रहेगा, वही मतलब जो पहले उसका मान था वही रहेगा, या उसी को अपन तुल्य भी कहते हैं। तुल्य रहता है यदि उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, कहने का मतलब उसका ये है, यदि मैं एक भिन्न लेता हूं, मान लो कि बात 5/4, मैंने एक भिन्न ले ली 5/4। अब इसने बोला है एक ही संख्या अंश और हर में, तो आपको पहले बता दें कि भिन्न क्या होता है। जैसे अगर बात करोगे अब भिन्न, भिन्न अर्थात होता है अंश बटे में हर, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। इसने बोला एक ही संख्या, जैसे एक ही संख्या अंश में भी जोड़ी जाए और हर में, तो इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। माना कि मैं इसमें 4 को जोड़ दूं, ठीक है ना, एक ही संख्या अंश बटे हर में जोड़ी जाए। जैसे इसमें मैं क्या जोड़ दूं, 4 को जोड़ दूं, और इसमें भी मैं क्या जोड़ दूं, 4 को जोड़ दूं। एक ही संख्या को मैंने अंश बटे हर में जोड़ दिया, तो ये आंसर क्या आ रहा है, 9/5 4 9 और 4 4 8, 9/8। अच्छा, ये 9/8 5/4 है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे नहीं सर, इसने बोला है कि एक ही भिन्न वही या तुल्य रहता है, मतलब कि यदि उसमें 4 4 जोड़ते, अगर ये वापस से 5/4 के जैसे रहता तो ये अपना ये वाला आंसर क्या हो जाता, सही। इसका मतलब ये क्या है, अपना गलत है। दूसरा लिखा हुआ है एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए। अब इसी भिन्न में 5/4 में, इसी भिन्न 5/4 में मैं एक ही संख्या, जैसे मान लूंगा जिसमें से भी मैं 3 को घटा दिया, इसमें से मैं 3 को घटा दिया। इसने बोला एक ही संख्या लो और अंश और हर से क्या कर दो, घटा दो। मैंने एक ही संख्या ली 3 3, और इसमें अंश से भी घटा दिया और हर से भी घटा दिया। यदि ये पहले जैसे ही बनती है, घटाने के बाद जो आंसर आता है ये वही आता है जो पहले था, उसी के जैसे रहता है। ये लिखा ना है तुल्य रहे या वही रहे, तो ये सही रहेगा, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। तो 5 में से अपन 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, एंड 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। इसका आंसर आ रहा है 2/1, है ना। इसका आंसर कितना आ रहा है, 2/1। इसका आंसर आ रहा है 2/1। अब ये 2/1 5/4 तो है नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत। लिखा है तीसरा क्वेश्चन को, तीसरे को सॉल्व करके देखते हैं। तीसरे विकल्प को देखते हैं, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर, मतलब कि एक ही संख्या फिर से लेंगे शून्य को छोड़कर। अब करना क्या है, अंश और हर को क्या कर दो, गुणा कर दो, है ना। अंश और हर में क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है ना। अंश से और हर को गुणा कर दो, मतलब एक ही संख्या लो। जैसे मान के बाद मैंने ले लिया 3, 3 का ऊपर भी गुणा कर दिया, 3 का नीचे भी गुणा कर दिया, मतलब अंश में भी और हर में भी गुणा कर दिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आने वाला है 15 बटे कितना आने वाला है, 12। ये तुम्हारी 5/4 की, किसकी, भिन्न 5/4 की। ये कौन सी भिन्न है, तुल्य भिन्न है कि नहीं है। यदि इसको वापस से आप काटोगे तो आंसर क्या आएगा, 5/4। तो इसने यही बोला था कि एक भिन्न वही है, वही या तुल्य रहता है यदि क्या है, इसका आंसर सही आ गया तीसरा, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर। यदि आप शून्य को छोड़कर अंश और हर से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो वो संख्या हमेशा वही भिन्न हमेशा वही रहती है जो पहले थी। अभी भी ये 15/12 है, तो इसका मतलब है कि ये 15/12, इसका मतलब है कि ये 5/4 ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, सी। इसने बोला है इसे इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा से गुणा किया जाए। तो ये लिखा है 5/4, इसके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/5 से गुणा किया जाए। यदि इसको 4/5 से गुणा कर दोगे, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट कितना आएगा, 1, है ना। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से अब चलते हैं अपन कौन से, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लिखा हुआ है, तो इसका जो 55 का आंसर है वो है एक ही संख्या, मतलब ये पूछना चाहता है आपसे कि एक भिन्न वही या तुल्य रहता है
यदि कोई भिन्न वही या तुल्य रहेगा तो उसमें उसको शून्य को छोड़कर यदि उस संख्या में आप देखो एक संख्या लो, उसका अंश में भी गुणा करो और हर में भी गुणा करो, तो वो भिन्न हमेशा कौन सी भिन्न होती है? तुल्य भिन्न होती है। ठीक है ना। यहां से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं, मैं यदि 1 से लेके देखो 1 से लेके कहां तक 100 तक की संख्याओं को लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, तो 1 से लेके सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आता है? तो आप गौर करोगे कि 1 से लेके 8 तक में तो 9 आता नहीं है, फिर 9 कहां से स्टार्ट होता है? 9 से। 9 फिर पहला 9, फिर दूसरा 9 कब आता है? जब अपन क्या लिखते हैं? 19, फिर क्या लिखते हैं? 29 39 49 59 है ना, 69 79 89 और 99 में कितने 9 आते हैं? 2। और 100 नहीं ले सकते। 100 क्यों ले सकते? उसने बोला है कि 1 से लेके कहां से 1 से 100 तक की संख्याएं चाहिए, 1 से 100 तक की वे संख्याएं चाहिए जिनमें 9 आए। तो वो कौन कौन है? 9 19 29 39 49 59 69 79 89 और 99। अब चूंकि इनके साथ वैसे 9 नहीं आता, अगर इनको काउंट करोगे तो 9 कितने बार आ चुका है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 1 होगा 11। तो टोटल मिला के यहाँ कितने बार 9 आ रहा है? 11 बार। लेकिन कई बच्चों ने इसका आंसर इसी प्रकार से ढूंढ के निकालने की कोशिश की है, तो वो गलत है। आपने गौर किया होगा 9 तो यहां से भी स्टार्ट होता है, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 अपन ले चुके हैं, तो इनमें भी तो 9 है ना। उसने पूछा कि 1 से लेके 100 तक में कितने बार 9 आता है? 9 तो यहाँ भी है, 90 91 92 से लेके, तो देखो यहाँ पास कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसमें कितने बार आ रहा है? 9 बार। 11 पहले थे, 9 ये थे, तो टोटल मिला के कितने हो रहे हैं? 20। मतलब कि 1 से लेके 100 तक कितने 9 होते हैं? 20। वैसे ये क्वेश्चन सभी लोगों से अधिकतर बन गया होगा, जो थोड़ी सा भटकाना होगा, है ना। अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में आप गौर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 57 में इसमें क्वेश्चन है 3 अंकों की, अपन को क्या करना है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक किससे? 9 से 6 से तथा 0 से बनी का क्या हो? गुणनफल। कहने का मतलब कि अपन को 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एक लेनी है और 3 अंकों की छोटी से छोटी अंक संख्या लेनी है जो किन से बनी हो? वो 3 अंकों की संख्या। ऐसा नहीं कि उसने ये बोला है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कई बच्चे यहाँ पास 9 9 9 लिखना स्टार्ट कर दो, नहीं नहीं, है ना। और 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कई लोग 100 लिखना स्टार्ट कर, नहीं। ठीक है ना। इसने बोला कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लो और 3 ही अंकों की एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लो, है ना, जो किससे बनी हो? 9 से 6 से और 0 से बनी हो। तो यदि अपने पास 3 अंक दिए हैं, अंक पहले से दिए हैं, एक का नाम है 9 6 व 0, तो इनसे यदि कोई संख्या बन रही है 3 अंकों की, यदि बड़ी से बड़ी बनाना है तो प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले जितनी बड़ी संख्या हो पहले उसको लिखो, फिर उसके बाद उससे थोड़ी छोटी। तो इसमें अपन यहां बनाएंगे बड़ी से बड़ी, है ना। बड़ी से बड़ी बनाने के लिए क्या करना है? पहले क्या लिखना है? 9, फिर क्या लिखना है? 6, फिर क्या लिखना है? 0। तो 3 अंकों, जो अंक क्या है? 9 6 0, इनसे बनी बड़ी से बड़ी संख्या है 960 तथा इन्हीं से निर्मित एक छोटी से छोटी संख्या भी चाहिए। क्या चाहिए? छोटी से छोटी संख्या भी चाहिए। तो इनसे छोटी छोटी संख्या चाहिए, तो सबसे पहले छोटा अंक लिखो। तो आप कहोगे सर छोटा तो सबसे पहले 0 है। यदि मैं शुरुआत में 0 लिख दूं फिर बाद में 6 और 9 लिखूं तो ये संख्या 3 अंकों की नहीं है, ये संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों की, क्योंकि ये 69 है ना। इसलिए इसमें ना कभी भी जब भी छोटी से छोटी संख्या बनाओ और 0 हो तो 0 को पहले नंबर पर मत लिखा करो, दूसरे नंबर पर लिखा करो।
जीरो से छोटा कौन है, ये देखो, जीरो से छोटा क्या है 6, तो पहले क्या लिखोगे 6, फिर क्या लिखोगे आप जीरो, मैंने बोला जीरो दूसरे नंबर में लिखा करो, शुरुआत में कभी नहीं, फिर क्या लिखोगे 9। तो 3 अंकों के सबसे बड़ी संख्या जो अंक क्या है 960, उनसे बनी बड़ी संख्या है 960, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो किन अंकों से बनी है 960 से, वो सबसे छोटी संख्या है 609, ये है 609। तो हमको क्या चाहिए, का गुणनफल है। इस क्वेश्चन में यही बोला था, गुणनफल मतलब होता है गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा। तो 609 में जब आप इसमें 960 में 609 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 58 46 40। इसमें आंसर आएगा 58 46 40, है ना, करके देख लीजिएगा, गुणा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3, उसने ये नहीं बोला रहा है ना, कई लोगों ने थोड़ी अलग प्रकार से कर लिया होगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए थी, लेकिन अंक ये होने चाहिए थे 960, और 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या चाहिए था जिसमें अंक भी यही होने चाहिए था 960, जिनका गुणनफल आने वाला था 58 46 0। ठीक है ना। अब चलते हैं अपन अपने लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 58। जिसको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर टाइप करके बोलिएगा ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया या कोई चीज गलत हो गई तो उसको जरूर बताइएगा। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर है 58, एक वर्ग का परिमाप। आप सबसे पहले जानते होंगे कि परिमाप क्या होता है। परिमाप किसी भी चीज की जो किनारे किनारे की लंबाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप। जैसे देखो ये है एक प्रकार का, यदि एक खेत है तो खेत के अंदर की जो ये होता है इसको उसका क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, और ये उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं उसका परिमाप, है ना। तो इसने बोला है एक वर्ग का परिमाप। यदि वर्ग बोला है तो वर्ग का मतलब होता है एक ऐसी चीज ऐसी जो जिसकी आमने सामने की भुजा नहीं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर, वो क्या होता है वर्ग, है ना। तो ये देखो ये सभी भुजाएं क्या है बराबर। तो देखो यदि ये भुजा है ना, तो इस ये भी एक भुजा है और सभी भुजाएं क्या है बराबर। यदि इनका परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं को करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सभी भुजाओं को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इस भुजा को इससे जोड़ेंगे, सभी भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो सभी भुजाएं क्या है बराबर, है ना। तो सभी भुजाओं को करेंगे जोड़ेंगे। तो चारों भुजाओं को जोड़ने से अच्छा है 4 का भुजा में क्या कर दो गुणा। तो वर्ग का परिमाप होता है, देखो वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है 4 गुणित भुजा। ठीक है ना। तो इसने क्या बोला है, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। क्यों होता है अभी समझाया ना मैंने, सभी भुजाओं को जोड़ने पर जो आता है ना, वही उसका क्या होता है परिमाप। तो मैंने बोला एक वर्ग का परिमाप, क्वेश्चन समझना पहले बात को, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 है एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है। मतलब कि कोई एक वर्ग होगा और एक और कोई उसी के जैसे क्या होगा आयत, है ना। दोनों का परिमाप क्या होगा समान। ये क्या है भैया जी आपका, ये है आपका आयत और ये क्या है आपका वर्ग। तो ये वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, जिनकी लंबाई मतलब आयत की लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है 11 मीटर है। इस वर्ग का क्या बताना है हमको, इस वाले वर्ग का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप आयत का परिमाप और वर्ग के परिमाप को क्या बोला है समान है, मतलब बराबर है, तो बराबर करके देखो। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। अब चूंकि आयत में क्या होता है, देखो एक होती है लंबाई और एक होती है अपनी चौड़ाई। तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर। तो जो आयत का परिमाप होता है, जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है तुम्हारा आयत का परिमाप। करना क्या है, वर्ग का परिमाप और आयत के परिमाप को करना है बराबर। तो सबसे पहले वर्ग का परिमाप और आयत के परिमाप को बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास अपन क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, है ना। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई, है ना, धन चौड़ाई। इस प्रकार से तो देखो 4 को 4 लिख रहने दो, भुजा का मान हमको पता नहीं है, यहां से हमको भुजा का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 का 2। अब बचा देखो यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई दी हुई है 17 एंड चौड़ाई दी हुई है 11। तो करना क्या है 17 मीटर प्लस 11 मीटर, है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहां से देखो ये 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4,
है ना, और 11 और 17 यह हो जाएगा 2 भुजा बराबर 11 17 कितना होता है 7 1 8 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 14 दूनी 28। तो भुजा का मान आ गया आपके पास, भुजा का मान कितना आ गया, भुजा का मान आ गया यहाँ से, देखो इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, भुजा का मान आ गया हमारे पास, भुजा का मान आ गया कितना 14 मीटर। अब मेरे को देखो एक भुजा पता चल गई, वर्ग की भुजा मिल गई ना मेरे को 14 मीटर। मेरे को क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो आपको एक भुजा मिल गई कितनी है 14 मीटर। चूंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर, तो यहाँ पे कर दोगे 14 गुणित 14, और 14 गुणित 14 करोगे तो 14 का वर्ग अर्थात कितना होता है 196 मीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग मीटर 196 वर्ग मीटर, और वर्ग मीटर में ही आंसर सही था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 196। अब मैं इसको अगली वीडियो में आपको 59 60 61 62 63 64 मतलब कि 4 क्वेश्चन और करवाऊंगा। इन क्वेश्चनों को नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, मैं वापस से इनको एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है ना, और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।